फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है। इसमें ना लक्ष्मीकांत है, ना सुभाष कश्यप है, ना माजिद हुसैन है और आर ओ का पैटर्न लगातार चेंज हो। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टडी मटेरियल को लेकर होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो उसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसको लेकर भी कम कन्फ्यूज़न नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाला व्लॉग्स। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ, स्मार्ट स्ट्रेटजी ज़रूर होती है जिन्हें अपनाकर आप कम बुक्स और कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, कोई भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है, ना ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की कि कैसे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में आएगा क्या। आई होप आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में सिलेबस मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम का गेटवे होता है, आप उसे गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए 2 बुक्स आती है, एक शिल्पी पब्लिकेशन की जो कि ये है, और एक यूथ कंपटीशन की आती है। तो यूथ कंपटीशन की बुक ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें गलतियाँ कम होती हैं। शिल्पी में थोड़ी बहुत गलतियाँ पाई जाती हैं, तो आप यूथ कंपटीशन की ले सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी का समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आपने हिंदी अच्छे से तैयार कर लिया और आप 55+ मार्क्स लाने में कामयाब हो गए तो समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स आपको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये समीक्षा अधिकारी की जो पूर्वावलोकन की बुक है ये आपको लेना है और इसको पूरा बिल्कुल रट जाना है। जितना भी इसमें जो दिया है, 6 टॉपिक आता है, सिलेबस बहुत अच्छा है हिंदी का, आपको उसको पूरा रट जाना है। इस बुक से सबसे पहले आप इसी बुक को पढ़ेंगे। इसके बाद आपको हरदेव बाहरी की ये बुक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है और ये नालंदा की बुक है, ये देखिए नालंदा की बुक है ये। इसके बाद आपको ये पढ़ना है। बस ये 3 बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे कवर, तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस सच में बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसको जितना भी पढ़ लो कम ही रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनमें समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, साइंस, ये सब सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बुक्स की कि आप कौन सी बुक्स उसके लिए फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आप ये एनसीईआरटी है, 6 to 12 की एनसीईआरटी, आप ये फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए ये बेस्ट है। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की एक बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और ये पूर्वावलोकन है, आपको सारे सब्जेक्ट की पूर्वावलोकन को खरीद लेना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालना है। पूर्वावलोकन में ये तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन है, इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन लेके बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या सहित उसको सारा लर्न कर जाना है। फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन सारा मटेरियल, सारे टॉपिक आपके काम का नहीं होता। तो उसमें से आपके काम का क्या है ये आप कैसे पता करेंगे, ये आप पता करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जैसे ये आर ओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपको मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ना है, तो इसमें से आप ज्योग्राफी ओपन करके ज्योग्राफी के जितने भी पेपर दिए हैं, विगत वर्षों में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं, सबका आप एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो लास्ट ईयर्स में मान लीजिए 2010 से आपको देखना, 2010 से 2021 तक किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसी तरह से अपनी पढ़ाई को करेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको ये समसामयिकी, क्रॉनिकल की समसामयिकी है,
ये पतली वाली है, अंडर 30 रुपीज़ इसका रेट है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पॉलिटी में लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं पूर्वावलोकन की बात कर रही हूँ। अगर आप पॉलिटी का पूर्वावलोकन लेते हैं और पूरा व्याख्या सहित उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उतने से आपका काम चल जाएगा। और थोड़ा बहुत जो चेंजिंग होता है, जैसे कोई नया अमेंडमेंट हुआ कुछ और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, तो उसके लिए आप करंट अफेयर से ही वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो उसके लिए भी ये पूर्वावलोकन से आपका काम चल सकता है। इसमें भी इतना मटेरियल है, सफिशिएंट है, और इतना पढ़ने के बाद आप कुछ सोचिएगा इसके बारे में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतना आप पढ़िए, इससे आपका काम चल सकता है। अगर हम बात करें यूपी स्पेशल की, तो उसके लिए ये एक बुक है परीक्षावाणी की, बौद्धिक प्रकाशन की बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, पतली सी है, और इसमें इसी से ज़्यादातर आरओ में इसी से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपका तैयार हो गया, प्लस आपने कुछ लेटेस्ट उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन करंट के तैयार कर लिए, तो उतने से आपका काम चल जाएगा। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए पहले आप इस बुक्स पे देख लीजिए कि किस टाइप के रीजनिंग आते हैं। उसके बाद सीएस में जो सी सेट का पेपर होता है उसे एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। ये एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक बार आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, और बहुत अच्छी बुक है। शॉर्ट फॉर्म में है, वन लाइनर में है, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ये है। इसमें देखिए प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, और आधुनिक भारत भी है। आधुनिक भारत समीक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए इतना मटेरियल एनफ है और अच्छी बुक है ये। फ्रेंड्स, साइंस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो साइंस के लिए लूसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक आती है, जो कि ये है। ये बहुत अच्छी रहती है समीक्षा अधिकारी के लिए। ये देखिए इतनी मोटी है ये। इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है कि लोग ये सामान्य ज्ञान वाले को समझ लेते हैं, सामान्य ज्ञान को समझते हैं कि इसे पढ़ना है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसे नहीं पढ़ना है। आपको सामान्य विज्ञान की ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाली बुक। पूर्वावलोकन का तो मैंने बता दिया, पूर्वावलोकन आपको सारे सब्जेक्ट का पढ़ना है। और मेंस के लिए आपको क्या करना है, आपको मेंस भी थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना है। मेंस के लिए आप ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन की बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बुक है और आपके बहुत काम की बुक है ये। इस बुक में से आपको अभी से क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आप ये प्रशासनिक शब्दावली दिया हुआ है, ये आप अभी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये सारी चीज़ें लर्न कर सकें, और ये बहुत जल्दी से लर्न भी नहीं होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी से प्रिपेयर करते रहिए। इसमें ये मुहावरे दिए हुए हैं, आप इन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्हें भी पढ़ते रहिए। और इसमें ये पत्र लेखन वगैरह भी है, लेकिन अभी आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री क्वालिफाई होने के बाद आप इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब आप ये सारी बुक पढ़ लें तो इसके बाद लास्ट में आपको एक टेस्ट सीरीज फॉलो करना है। किसी का भी टेस्ट सीरीज हो सकता है, जो भी आपको पसंद आए, उससे आपके तैयारी में निखार आएगा। आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, इसमें ना लक्ष्मीकांत है, ना सुभाष कश्यप है, ना माजिद हुसैन है, और आरओ का पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है, तो क्या इन पुस्तकों के बगैर आरओ क्वालिफाई किया जा सकता है? तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और उन्हें 2023 में प्रीलिम्स भी देना है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी सारी किताबों को पढ़ सकें। जब आप बताई गई किताबों को कंप्लीट कर लें और आपके पास टाइम हो तो आप ये किताबें भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सिलेक्शन के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ सिलेक्टेड किताबों को बहुत बार पढ़ना ज़रूरी है।
जिन्हें बुक कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनमें से एक भी सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसका टाइटल है माई बिगेस्ट मिस्टेक इन ROARO। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उन्हें एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लिया है, फिर भी अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैंने अभी तक ROARO क्वालिफाई किया है। मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मैं ROARO की तैयारी करती हूँ और मेरे पास जो कुछ सालों का एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप इसे फॉलो करिए, अगर आपके समझ में ना आए तो आप स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, असफलता हमें वो सिखाती है जो सफलता हमें कभी नहीं सिखा पाती है। असफलता हमें अपनी कमियों पर काम करना सिखाती है। तो ज़रूरी नहीं आप खुद असफल होकर अपनी कमियों से सीखें, आप दूसरों के कमियों से भी सीख सकते हैं।